हेलो गाइस, आज मैं वर्ड मीनिंग में होम एप्लियंसेज HOME होम APPLIANCES होम एप्लियंसेज का मतलब हुआ घरेलू उपकरण, घरेलू सामान, घर में जो भी सामान यूज होता है उसमें से 38 वर्ड्स चुन करके लाया हूँ। वैसे तो होम एप्लियंसेज बहुत है, सैकड़ों हजारों में है, लेकिन उसमें से आज के लिए 38 वर्ड्स लाया हूँ। इसमें से आशा करता हूँ मैक्सिमम का इंग्लिश मीनिंग आपको पता होगा। जिसका नहीं पता है कृपया उसे नोट करते जाएंगे और याद कर लेंगे। तो पहला वर्ड है आपके लिए बिछावन। बिछावन को अंग्रेजी में बेड बोला जाता है। BED बेड, बेड मीन्स बिछावन। BAD नहीं लिखेगा, BAD लिखेगा बेड में बुरा हो जाता है। BED बेड, बेड मीन्स बिछावन। और उस बिछावन पर जो हम चादर बिछाते हैं वो उसको बेड शीट बोलते हैं। BED बेड, SHEET शीट, बेड शीट। बेड शीट मीन्स चादर। उसके बाद है तकिया। तकिया को पिल्लो बोला जाता है। PILLOW, पिल्लो मीन्स तकिया। फोर्थ वर्ड है रजाई। रजाई को क्विल्ट बोलते हैं। QUILT, क्विल्ट, क्विल्ट मीन्स रजाई। उसके बाद है मच्छरदानी। मच्छरदानी को अंग्रेजी में मॉस्किटो नेट बोलते हैं। MOSQUITO, मॉस्किटो नेट। मतलब मच्छरदानी का यूज हम लोग करते हैं मच्छर से बचने के लिए। तो मच्छर का इंग्लिश होता है मॉस्किटो, नेट मीन्स जाल। मॉस्किटो नेट मीन्स मच्छरदानी। उसके बाद है दरी। दरी को अंग्रेजी में हम लोग कारपेट बोलते हैं। CARPET, कारपेट। कारपेट मीन्स दरी। उसके बाद होता है गद्दा। एक गद्दा होता है जिसे आप लोग तोशक बोलते होंगे या डनलप। तो उसको हम लोग अंग्रेजी में मैट्रेस बोलते हैं। मैट्रेस, MATTRESS, मैट्रेस। मैट मीन्स चटाई होता है, मैट्रेस मीन्स गद्दा। उसके बाद है कंबल। कंबल को हम लोग अंग्रेजी में ब्लैंकेट बोलते हैं। BLANKET, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स कंबल। कंबल किस चीज से बना होता है? ऊन से। उसके बाद है चटाई। चटाई को मैट बोलते हैं। MAT, मैट। मैट मीन्स चटाई। उसके बाद है तौलिया, जिसे गमछा भी बोला जाता है बोलचाल की भाषा में। तो तौलिया को टॉवेल बोलते हैं अंग्रेजी में। TOWEL, टॉवेल। टॉवेल मीन्स तौलिया। नेक्स्ट वर्ड है पर्दा। घर के दरवाजा पर हम लोग लगाए रहते हैं, कपड़ा का बना हुआ होता है पर्दा। उसको अंग्रेजी में कर्टेन बोलते हैं। CURTAIN, कर्टेन मीन्स पर्दा। उसके बाद है मसनद। मसनद तकिया का ही वो एक अलग रूप है, लंबा लंबी होता है, गोलगाल। उसको कुशियन बोला जाता है। CUSHION,
कुशियन या बोल्स्टर भी बोलते हैं, BOLSTER, बोल्स्टर या कुशियन। कुशियन ही याद रखिए, सही रहेगा। कुशियन मीन्स मसनद। उसके बाद है ओखली। ओखली जिसमें हम लोग क्या करते हैं, धान कूटते हैं, चूड़ा कूटते हैं। तो ओखली को अंग्रेजी में मोर्टार बोला जाता है, MORTAR, मोर्टार। मोर्टार मीन्स ओखली। उसके बाद है मूसल, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग समाट बोलते हैं, उसे पेस्टल बोलते हैं। अंग्रेजी में पेस्टल, PESTLE, पेस्टल। पेस्टल मीन्स मूसल। उसके बाद है चोकला। चोकला जिस पर रोटी बनता है, तो चोकला को पेस्ट्री बोर्ड बोलते हैं, PASTRY, पेस्ट्री, BOARD, पेस्ट्री बोर्ड। पेस्ट्री बोर्ड मीन्स चोकला। उसके बाद है बेलन, जिसे हम लोग रोटी को बेलते हैं, उसे रोलिंग पिन बोलते हैं। रोलिंग, ROLLING, रोलिंग, PIN, पिन, रोलिंग पिन। रोलिंग पिन मीन्स बेलन। एक बेलन होता है जो आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे, बेलनाकार, उसे सिलेंडर बोला जाता है, लेकिन यहाँ सिलेंडर इसका मीनिंग नहीं होगा, यहाँ होगा रोलिंग पिन, यानी रोल करता है, गोल गाल घुमाता है उसको, इसीलिए उसको रोलिंग पिन बोलते हैं। उसके बाद है आईना, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, उसको मिरर बोला जाता है अंग्रेजी में, MIRROR, मिरर। मिरर मीन्स आईना, दर्पण, ये सब उसका नाम है। उसके बाद है कंघी। कंघी को कॉम बोलते हैं, COMB, कॉम। कॉम मीन्स कंघी। झाड़ू, जैसे हम लोग सतह को साफ करते हैं, जिसको अंग्रेजी में ब्रूम बोलते हैं, BROOM, ब्रूम। ब्रूम मीन्स झाड़ू। उसके बाद है चारपाई, जिसमें चार पाया लगा रहता है, चार पुआ रहता है, उसको कॉट बोला जाता है, इंग्लिश में कॉट, COT, कॉट। कॉट मीन्स चारपाई। उसके बाद है सोफा। सोफा जिसको अंग्रेजी में काउच बोलते हैं, COUCH, काउच। काउच मीन्स सोफा। उसके बाद है सुई। सुई को अंग्रेजी में नीडल बोला जाता है, NEEDLE, नीडल। नीडल में सुई, और उस सुई में हम लोग धागा पिरो करके, जैसे कपड़ा को सीते हैं, तो धागा को थ्रेड बोलते हैं, THREAD, थ्रेड, नीडल एंड थ्रेड, सुई और धागा। उसके बाद है झूला, जिस पर हम लोग झूलते हैं, उसको अंग्रेजी में स्विंग बोला जाता है, SWING, स्विंग। स्विंग मीन्स झूला। अगला वर्ड है 25वां वर्ड तराजू। तराजू को हम लोग बैलेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, BALANCE, बैलेंस। बैलेंस मीन्स होता है बराबर करना, तो तराजू का काम है बराबर करना। जैसे तराजू ऐसे हॉरिजॉन्टल, अगर उसका डंडा रहेगा तो वो समान है, बैलेंस्ड है, संतुलित है। उसके बाद है थाली। थाली को अंग्रेजी में डिश बोलते हैं, DISH, डिश। डिश में थाली।
कटोरा को बाउल बोला जाता है अंग्रेजी में, BOWL, बाउल। बाउल मीन्स कटोरा। उसके बाद है चम्मच। चम्मच को स्पून बोलते हैं, SPOON, स्पून। स्पून मीन्स चम्मच। उसके बाद है करछुल, जिससे हम लोग दाल निकालते हैं रसोई में, उसे लेडल बोलते हैं, LADLE, लेडल। लेडल मीन्स। उसके बाद है गिलास। गिलास को टम्बलर बोलते हैं, TUMBLER, टम्बलर। कुछ आदमी ग्लास को ग्लास ही बोलते हैं, जबकि वो ग्लास का अर्थ शीशा होता है। तो याद रखिएगा, ग्लास को, गिलास जिसमें हम लोग पानी पीते हैं उसको टम्बलर बोला जाता है, TUMBLER, टम्बलर। उसके बाद है चिमटा। चिमटा को टोंग्स बोलते हैं, TONGS, टोंग्स। टोंग्स में चिमटा। उसके बाद है चलनी, जिसमें हम लोग आटा वगैरह चलते हैं, या किसी भी दूसरे दो धातु अगर दो अनाज अगर मिला हुआ है तो उसे सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, उसको सीव बोलते हैं, SIEVE, सीव। सीव मीन्स चलनी। अगला शब्द है टोकरी। टोकरी को बास्केट बोलते हैं अंग्रेजी में, BASKET, बास्केट। बास्केट मीन्स टोकरी। उसके बाद है हंसुआ। हंसुआ को सिकल बोलते हैं, SICKLE, सिकल। सिकल मीन्स हंसुआ या हंसिया। उसके बाद है कुदाल। कुदाल को स्पेड बोला जाता है, SPADE, स्पेड। स्पेड मीन्स कुदाल। उसके बाद सरौता, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुपारी वगैरह काटते हैं, तो सरौता को नट क्रैकर बोला जाता है, अंग्रेजी में नट क्रैकर, NUT, नट, CRACKER, नट क्रैकर। नट क्रैकर मीन्स सरौता। नेक्स्ट वर्ड है चाकू। चाकू को नाइफ बोलते हैं, KNIFE। यहाँ के साइलेंट है, इसलिए इसका उच्चारण नाइफ होता है, लेकिन लिखा जाता है KNIFE। नेक्स्ट वर्ड है कुर्सी। कुर्सी को अंग्रेजी में चेयर बोलते हैं, CHAIR, चेयर। तो ये रहे 38 वर्ड्स आज के वीडियो का। आशा करता हूँ ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। जैसे आपको ट्रांसलेशन बनाने में, या कहीं भी किसी भी जगह अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसे समझने में आपको सहूलियत हो। जितना आपके पास वर्ड पावर होगा उतना आप ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कीजिएगा कहीं भी। तो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।